हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसमें आज हम जानेंगे कि बीएफ स्किनर ने इसमें क्या प्रयोग किए हैं और सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ होता है और इसके प्रकार क्या हैं, पुनर्वलन का अर्थ क्या है और इसका शिक्षा में किस तरह से प्रयोग किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसके दो नाम हैं। इन दोनों नामों को आपको याद कर लेना है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो बीएफ स्किनर ने किया है और बीएफ स्किनर ने व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है विभिन्न महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। इनका प्रयोग कर करके देखा है और स्किनर द्वारा प्रतिपादित सक्रिय अनुकूलित सिद्धांत वर्णनात्मक व्यवहारवाद पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है कि बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किए हैं वो वर्णनात्मक व्यवहारवाद पर जो है आधारित है। इस सिद्धांत के माध्यम से स्किनर ने सीखने के लिए सुनियंत्रित परिस्थितियों के सृजन पर जो है बल दिया है। आइए अब देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रयोग किया है। बीएफ स्किनर के प्रयोग के बारे में अब हम जानेंगे कि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु स्किनर ने जो है सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया। ये बात आपको याद रखनी है, जो सफ़ेद चूहों पर जो प्रयोग किया गया है वो किसने किया है कि बीएफ स्किनर ने किया है। ये स्टोरी अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इस स्किनर ने जो है एक बक्से में लीवर लगाकर उस लीवर का संबंध एक प्याली से कर दिया और इस लीवर को दबाने से जो है खटकी ध्वनि होती थी, खटकी आवाज़ होती थी। और इसके साथ ही क्या है, प्याली में भोज्य पदार्थ जो खाने का पदार्थ है वो टुकड़ा आ गिरता था और लीवर के स्थान पर ही बक्से में प्रवेश का मार्ग भी था और स्किनर ने लीवर के पास बने मार्ग से चूहे को उस बक्से में जो है छोड़ दिया और प्रवेश करते समय, उसके अंदर जाते समय जो है चूहे का पैर स्वाभाविक रूप से अचानक से जो है उस लीवर पर पड़ जाता है तथा खट्ट की ध्वनि हुई और इसके साथ ही चूहा बक्से में प्रवेश कर गया और उसने वहां रखे खाद्य पदार्थ को खा लिया। ये तो थी अचानक से हुई बातें और स्किनर के द्वारा इस प्रयोग को जो है कई बार पुनरावृत्ति की गई। तो ये चीज़ें जो है उसने बार बार दोहराई तथा उन्होंने देखा कि भूख लगने पर चूहा उस लीवर को क्या है बार बार दबाना सीख गया। कि चूहे को पहले से थोड़ी पता था कि इस लीवर को दबाने से ही क्या भोज्य पदार्थ उसको मिलेगा। उस अचानक से ऐसा हुआ, दोबारा फिर से उसने किया, फिर बार बार ये प्रयोग किया गया तो चूहे को समझ में आ गया कि ये लीवर अगर दबेगा तो उसे खाद्य पदार्थ मिल जाएगा। तो स्किनर ने लीवर की क्रिया के चयन के निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला ये कि यह क्रिया चूहे हेतु अत्यंत सहज है, कि चूहे के लिए बहुत आसान बात है कि सिर्फ उसे लीवर दबाना है, वो अगर घूम फिर कर भी आता है, उसकी ऊपर कूदता है तो भी वह खुल सकता है। दूसरा, इस क्रिया में अन्य व्यवहार समाविष्ट नहीं होता, क्यों उसे कोई और व्यवहार नहीं करना है, सिर्फ खाने के लिए ही उसे खाना प्राप्त करना है तो वो उसे लीवर दबाना है, बस इतनी सी बात थी उसके लिए। तीसरा, चूहे द्वारा 1 घंटे में अनेक बार, क्या कहा है कि 1 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया की गई, 1 घंटे में अनेक बार लीवर को दबाने से उसके व्यवहार का अध्ययन सहजता से किया जा सकता है और उपर्युक्त प्रयोग के आधार पर जो है स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि प्राणी को किसी क्रिया के उपरांत कोई उद्दीपन प्राप्त हो, यानी कि उसे बताया जाए कि तुम्हें वहां तक पहुंचना है, तो कोई उद्दीपन प्राप्त हो तो वह उस कार्य को तत्परता से करने लगता है। इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों के वांछित व्यवहार को पुनरावृत्त कराया जा सकता है और बालकों की वांछित अनुक्रिया के उपरांत विभिन्न प्रकार के उद्दीपन दिए जाने पर उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बार बार की जाने पर वाली प्रक्रिया से हमें बच्चा सीख ही जाएगा ना। स्किनर के सिद्धांत के आधार पर इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्वलन को महत्व दिया गया। पुनर्वलन मतलब कि जो बार बार दोहराया जाता है कार्य, उसको पुनर्वलन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ, इसका अर्थ देखिए अब क्या निकाला है कि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के संबंध में एमएल बिगी ने लिखा है कि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया जो है अधिगम की एक प्रक्रिया है, मतलब सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें सतत अथवा संभाव्य अनुक्रिया होती है। ऐसे समय में सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया की शक्ति
बढ़ जाती है, कि हमें अगर सामने उद्दीपन दिया गया है तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, हमें प्रयास करने की जो है इच्छा होगी। प्रयोगों के परिणामों के आधार पर स्किनर ने कहा कि व्यवहार प्राणी अथवा उसके अंश की किसी संदर्भ में गति है और यह गति या तो प्राणी में स्वयं निहित होती है या किसी बाह्य उद्देश्य अथवा शक्ति के क्षेत्र से आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और अनुक्रिया के प्रकार देख लेते हैं किस तरह से हैं। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, पहला अनुक्रियात्मक अनुक्रिया और दूसरा निर्गमित अनुक्रिया। पहले हम बात कर लेते हैं अनुक्रियात्मक अनुक्रिया के बारे में। इस प्रकार की अनुक्रिया एस प्रकार के अधिगम से संबंधित होती है और इस अनुक्रिया के अंतर्गत पुनर्वलन हेतु एक ज्ञात उद्दीपन को वांछित अनुक्रिया के साथ संबंध कर दिया जाता है। तो ये याद रखना, अनुक्रिया जो हो रही है वो एस से संभावित की गई है, एस से जोड़ा गया है इसको। और दूसरा ये निर्गमित अनुक्रिया। निर्गमित अनुक्रिया आर के प्रकार के अधिगम से संबंधित होती है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ये आर से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की अनुक्रिया में प्राणी स्वयं अनुक्रिया करता है। इस अनुक्रिया के पीछे अनेक उद्दीपन हो सकते हैं। इस प्रक्रिया की अनुक्रिया में उद्दीपन अज्ञात अवस्था में ही रहता है, उसमें तो जानता है लेकिन इसमें अज्ञात अवस्था में रहता है। अब बात करते हैं पुनर्वलन की। पुनर्वलन होता क्या है, क्या अर्थ होता है पुनर्वलन का। स्किनर के प्रयोग में खाद्य पदार्थ चूहों को वांछित क्रिया करने हेतु बार बार अभिप्रेरित करता है। चूहों को बार बार प्रयोग करने के लिए छोड़ देता है। यहाँ चूहे को खाना तभी प्राप्त होता है जब वह अपनी अनुक्रिया करता है। जब वो काम करेगा तभी उसे क्या है, खाना मिलेगा। अथवा खटका लीवर दबाता है। अतः इस प्रयोग के आधार पर पुनर्वलन अनुक्रिया के उपरांत ही उत्पन्न होता है। कि पुनर्वलन मतलब बार बार दोहराने की स्थिति आई कहाँ से, पहले अचानक से हुई, उसके बाद ही तो उसने दोहराया ना। तथा यह प्राणी के व्यवहार को बल प्रदान करता है। तो ये क्या है, उसके अंदर निहित था। किसी ने बोला नहीं कि दबाना है बटन तभी आपको खाना मिलेगा, वो अपने आप ही अनुक्रिया कर रहा था। बीएफ स्किनर के अनुसार जो है पुनर्वलन के भी दो प्रकार बताए गए, सकारात्मक और नकारात्मक। अभी हम बात कर लेते हैं पहले सकारात्मक पुनर्वलन की। इस प्रकार का पुनर्वलन सक्रिय प्रतिक्रिया की संभावनाओं में वृद्धि करने में सहायक होता है। और दूसरा नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक पुनर्वलन का प्रमुख उदाहरण दंड है। नकारात्मक प्रभाव कहते हैं ना, बच्चे पे कैसे पड़ता है, जब हम उसको जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेगा, उल्टा ही चलेगा। इस प्रकार के पुनर्वलन से प्राणी बचना चाहता है। अब बारी आती है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। बीएफ स्किनर के सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। आई होप आपको स्किनर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। स्किनर का जो प्रयोग है वो सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, कभी आप भूल जाएं, इसको अच्छे से याद रखना है। पहला पॉइंट ये बताया है कि पुनर्वलन का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। पुनर्वलन मतलब कि बार बार दोहराना शिक्षा के क्षेत्र में जो है महत्व रखता है, कि बच्चे को अगर बार बार दोहराया जाए वो चीज़ें वो जल्दी सीख जाता है। अधिगम की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु पुनर्वलन का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए। सुदृढ़ मतलब बहुत अच्छा बनाने के लिए बच्चे को क्या है, बार बार प्रैक्टिस करवानी चाहिए। दूसरा है कि शिक्षक को छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि छात्र अत्यंत शीघ्र एवं सरलता से सीख सकता है। आप बच्चे को पैराग्राफ याद करने के लिए दे दीजिए, वो बच्चा बिल्कुल याद नहीं करेगा, कहेगा बहुत बड़ा है मुझसे याद नहीं है। अब वही टॉपिक आप क्या है 4-4 लाइनें उसको याद करने के लिए दीजिए तो वो बहुत जल्दी से सीख लेगा और वो उसको पैराग्राफ भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और शीघ्र जल्दी से याद हो जाता है इससे। तीसरा ये है कि शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की सक्रियता पर बल दे सकता है। तो ये क्या है, उस सीखने की सक्रियता पर क्या है, बल देता है इस तरह से शिक्षक को। चौथा ये है कि इस सिद्धांत के आधार पर अध्यापक वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान कर सकता है, कि बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता वो सीख सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी। अगर बच्चा पूरा पैराग्राफ एक साथ याद कर सकता तो हम उसे पूरा याद करने के लिए दे सकते हैं।
अगर कोई बच्चा घबराता है कि मैं पूरा पैराग्राफ अच्छे से याद नहीं कर सकता हूँ, तो क्या है, हम उसे 4-4 लाइनें करके याद करवा सकते हैं। 5वां पॉइंट यह है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धतियों व विषय वस्तु को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाकर शिक्षक शिक्षण प्रदान कर छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, कि बच्चे के हिसाब से जो है उसका पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, वैसे ही विषय वस्तु से देनी चाहिए। छठा ये है कि छात्रों ने कितना सीख लिया है, इसकी जानकारी छात्रों को प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम की जानकारी अधिगम में सहायक सिद्ध होती है। अगर हम छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, बच्चे को समझ में आ जाता है कि मुझे कितना आया है, कितना नहीं आया है। 7वां पॉइंट यह है कि बालकों को जटिल कार्य सिखाने हेतु इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षक को छात्रों को वर्तनी सिखाने हेतु अपेक्षित अनुक्रियाओं का संयोजन करना चाहिए, जिससे बालक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के साथ ही उसे लिखना भी सीख जाए। अब ऐसा नहीं हम उसे बोल बोल के सिखा रहे लेकिन लिखना आ नहीं रहा बच्चे को, तो लिखना और बोलना दोनों ही सिखाने हैं और शुद्ध सिखाना है। 8वां पॉइंट ये कि इस सिद्धांत के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे जो हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि अगर बच्चे को पुनर्बलन दिया जा रहा है, बार बार प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो बच्चे को समझ में आने लगता है कि मुझे ये इस तरह से लिखना है और इस तरह से बोलना है। तो आई होप आपको ये प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? BF स्किनर ने किया है इसका प्रयोग। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।